आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब कल उनके पास एक अजनबी का फोन आया, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका वीडियो मैंने देखा है और इसलिए मैंने आपको फोन किया कि मैं मिलना चाहता, आप कहाँ पे हो? तो जब लड़के के बाप ने कहा कि हम लोग सिंधी कैंप में शालीमार होटल है वहीं पे हैं, आप मिलना चाहते हो तो आ जाओ। उसने कहा ठीक है, आने में मुझे घंटा डेढ़ घंटा लगेगा लेकिन मैं आऊँगा अवश्य। इतना कह के उसे फोन रख दिया। फिर उसके लड़के का बाप हम लोगों से बातें करने लगा कि साहब एक अजनबी मिलना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि ठीक आने दो। आज उसने कहा ना कि भाई आपका वीडियो देख करके वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आने दो, हम लोग भी मिलेंगे, देखें। हम लोग ये सब आपस में बातें कर रहे थे। हमने कहा कि भाई इतना तो रुपया हो गया है, 1,94,000 रुपया हो गया, 9,000 उसने दिया है, 1,96,000 9,000 उसने दिया है, तो इसका मतलब कि 2,03,000 रुपये हम लोग पास ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों को चाहिए 97,000 रुपये। ये चीज़ हम लोग आपस में कैलकुलेशन कर रहे थे, तब तक इंटरकॉम की घंटी बजी। तुरंत मैं बगल में बैठा हूँ तो मैंने उठाया फोन को। मैंने कहिए, कैसे फोन किया? बोले एक सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं, वो अपने आप को बता रहे हैं सेठ निहाल चंद, तो जयपुर के जोरी बाजार के बहुत बड़े जोरी है, आपसे मिलना चाहते हैं। और जबकि ये शालीमार होटल के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है और हम लोग अच्छी तरह इन्हें जानते हैं, तो आप कहे तो भेज दो। बोला हाँ, हम लोगों ने कहा, मैंने कहा भेज दीजिए। उन्होंने फोन किया था 1.5 घंटा पहले, वो मिलना चाहते हैं, भेज दीजिए उनको। काउंटर वाले ने कहा कि अगर हो सके तो आप लोग नीचे आ जाइए। मैंने उससे कहा कि देखो कहकर आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं ऊपर आने से ही उनके समझ में आएगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। करीब 10 मिनट बाद में कमरे का लॉक हुआ, कमरे गेट पे दस्तक हुई, उसमें से एक जन ने जाके उसको खोला। खोलते ही एक बहुत ही अमीर टाइप के इंसान, चेहरे पे काफी रौनक थी और काफी सलीके से कपड़े पहन रखे थे, पंजाबी पहन रखा था, धोती पहन रखी थी, गले में सोने की माला पहन रखी थी, हाथ में सोने की घड़ी थी, एक हाथ में ब्रेसलेट था। हम लोगों ने उसको देखा बड़े गौर से। देखने के बाद में हमने कहा आइए बैठिए। तो चुपचाप बड़े एकदम शांत चित्त से हम लोग सबको देख रहे थे। देखने के बाद उसने कहा कि मैं कुछ बातें पूछ सकता हूँ? लड़के के बाप ने कहा हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पहले से ये बताइए लड़के का बाप कौन है? तो जो जवाब दे रहा था उसने कहा कि मऊ लड़के का बाप। अगर आप लड़के के बाप है तो ये इतने जने जो बैठे हैं ये कौन है? इतना कहना था, मैं बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा सुनिए भाई साहब, आप जो कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इनके साथ हम लोग हैं। बोला आप साथ हुए कैसे? तब हमने उनको पूरी घटना बताई। वो बहुत ही शांत चित्त से हम लोग की सारी बातें सुन रहे थे। और सुनने के बाद में उनके साथ में जो मुनीम आया हुआ था उसकी तरफ उसने देखा नहीं। व्यापारी ने देख के उससे कहा कि तुम क्या खड़े खड़े हो, जाओ वहां साइड में बैठो। तो जिस टोन से उससे कहा वो चीज हमें भी अच्छी नहीं लगी। क्यों? स्टाफ तो स्टाफ की भी एक इज्जत होती है, लेकिन उनके अंदर वो चीज नहीं थी। जो पैसे का जो घमंड होता है
पैसे की जो अकड़ होती है वो उनमें साफ नजर आ रही थी। वो वहां जाके उन्हें बैठ गया और हम लोगों को सबको देख रहा था। तब तक वो लड़का जो था 7 साल का मेरे गोद में आके बैठ गया। बोला अंकल, ये अंकल कौन है? ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं और देखो सोने की माला भी पहन रखी है, सोने की घड़ी भी पहन रखे हैं, सोने का ब्रासलेट भी पहन रखे हैं। हमने बेटा ये जो सुंदर है ना, ये इनके तन की सुंदरता है, अंदर की सुंदरता अभी कुछ देर बाद में पता चलेगी। तो आप जो हो ना, ऊपर से जैसे सुंदर हो वैसे अंदर से भी आप सुंदर हो। इतना कहना था कि निहाल चंद बड़े गौर से मुझे देख रहा था। उसने कहा मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने अपना नाम बताया, मेरा ये नाम है। बोला आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं सेल टैक्स का लॉयर हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे किसी काम तो आ सकते हो। मैं किसी के काम नहीं आता हूँ, जिसको जरूरत पड़ती वो मेरे पास आता है। मैंने सटाक सा जवाब उनको दिया। उन्होंने बड़े गौर से मुझे देखा। देखने के बाद में कहा कि उन्होंने विषय को बदला। उन्होंने जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरे उसी समय समझ में आ गया कि ये वीडियो जिसने बनाया ना, वो सोच समझ के बनाया है। उसने एक एक चीज इस तरीके से लिखी है, उसे जो भी इसे पढ़ेगा ना, वो कुछ ना कुछ तो डोनेशन देगा। और ये वीडियो के जो अल्फाज मैंने पढ़े और जो मैंने देखे, मेरी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं जाके इस परिवार से मिलूं तो जितना हो सके मैं इनके लिए कुछ करूं। इतना कहना था कि वो लड़के की माँ हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ी हो गई। बोले देखिए जी, ये मेरे पति हैं और ये मेरा लड़का है, वो मेरी ये संतान है। हमने कहा मैंने तो लड़के का फोटो देख लिया था, समझ गया, और आप इसकी माँ हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोला कहिए। बोला कि आपने इसको जयपुर में कहाँ दिखाया? हम लोगों ने बताया कि हम लोग SSKM में इनको दिखाए हैं। बोले डॉक्टर कौन था? सवाल सा उसने जवाब पूछा, उन्होंने सवाल से जवाब दिया कि डॉक्टर नरेश तिरेन। बोले उसने क्या जवाब दिया? बोले उसने निरीक्षण किया, करने के बाद में बताया कि इसका इलाज हो सकता है, इनका ऑपरेशन होकर सर्जरी होने के बाद में ये बच्चा ठीक होगा, मगर खर्चा बहुत लगेगा। तो जब बोले कितना खर्चा बताया उसमें मैं बीच में पड़ा। मैंने कहा साहब उसने जो बताया ना, इनकी हैसियत से बहुत ऊपर था। बोले फिर भी कितना बताया? मैंने कहा इसे बताया 3 लाख रुपए ऑपरेशन के, उसके अलावा मेडिसिन, हॉस्पिटल की बेड चार्ज, ये सब अलग है। बोले इसके अलावा? मैंने कहा साहब इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा जो भी होगा वो ये बच्चा है बस। बोले अब मैं एक चीज पूछूं आपसे? तुरंत मैंने कहा पूछिए। बोले अभी तक आपने कितने इकट्ठा कर लिए? उस समय मैं तुरंत बोला कि अभी तक इनके पास में इस वीडियो के जरिए 2,03,000 रुपए आ चुके हैं और 3 लाख ऑपरेशन के 97,000 रुपए तो यहाँ बाकी हैं। इसके अलावा और जो खर्चे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, ये तो रह रहे थे धर्मशाला में। हम लोग जो 4 दोस्त हैं ना, हम लोग आए थे राजस्थान देखने के लिए, लेकिन ईश्वर ने हम लोगों को इससे मिला दिया इन लोगों से। तो हम लोग इनको यहाँ लेकर के आए हैं कि आप यहीं ठहरे। हम लोग ठहरे हुए थे, हमने कहा आप भी यहाँ पे ठहरिए। तो धर्मशाला में कॉमन लेट्रिन बाथरूम, ये बच्चे की ये हालत कौन संभालेगा? तो हम लोगों ने आपस में संकल्प किया कि जो कुछ भी हो इस बच्चे को हमें बचाना है। तो हम लोगों ने ये मुहिम निकाली
कि अगर वीडियो डालें, वायरल करें, तो हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में इंसानियत अभी भी जीवित है। उसका प्रमाण अभी ये है कि 2,03,000 रुपए आ चुके हैं। आज ये 5वां दिन है। डॉक्टर ने क्या कहा? निहाल चंद जी साहब से टू दी पॉइंट बात कर रहा था। हमने कहा, डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसकी सर्जरी करवा लें, नहीं तो ये बीमारी इसके रहेगी। कभी बुखार होगा, कभी निमोनिया होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। आप मेंटली परेशान हो जाओगे और ऑपरेशन करवा लो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये बच्चा फुल क्योर हो जाएगा। ये मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ। ये नरेश त्रियान के शब्द थे। बस ठीक है, मुझे ये तहकीकात करनी थी। मुनीम को उसने इशारा किया, चलो। जब निहाल चंद जब उठा, मुनीम ने भी ढूंढ लिया, बोले चलिए सेठ जी। गेट खुला हुआ था, वो लोग बाहर निकल गए। और जबकि मुझे पूछना चाहिए, लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वो पूछ रहा था और जिस हिसाब से वो जवाब दे रहा था, वो चीज मेरे भी समझ में नहीं आई। हमने, ये आदमी घमंड में इतना मशरूब है, इस आदमी से 5 रुपए मांगना मेरे हिसाब, मेरे दिमाग में सेट नहीं होनी थी। जाने के जब निकल गया, हम लोगों ने गेट बंद किया। उसके बाद में लड़के की माँ ने कहा कि भाई साहब इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बस कह के चले गए। हमने कहा, मुझे नहीं समझ में आई ये आदमी। करोड़पति होगा तो अपने घर में होगा। हमारे सामने करोड़पति वो होते हैं जो दिल के होते हैं। ये पैसे का करोड़पति है। अरे ये कागज के टुकड़ों पर इतना क्या घमंड है? क्या इसको साथ लेके जा गए क्या ऊपर? मेरे समझ में नहीं है। इतना कहने के बाद में सब शांत हो गए। मुझे लगता है आज मैंने फिर आपका ज्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना कल बताऊंगा फिर क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।